बाबा जी प्रणाम। बच्चा इतना प्रसन्न क्यों होता है? ये गूंजती हुई कलकारियां, ये नन्हे नन्हे इंजन की तरह चलते हुए हाथ पांव, इतना प्रसन्न। थोड़ा प्रकाश डालिए। हम भी इतना ही प्रसन्न होना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर, बंगलोर से। क्योंकि बच्चे के पास जो चीजें आपको दुख देती हैं उनमें से कोई भी नहीं। ध्यान से समझते रहें। बच्चे के पास दुख देने वाली कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें दुखी करती है। तुम्हें क्या दुखी करती है, तुम्हें अब तक खुद ही मालूम नहीं पड़ा। अपना रोग तुम दूसरों से पूछते हैं। वैद्य से कहते हो मेरा रोग बता क्या है। खुद को नहीं पता होता। बच्चा इतना प्रसन्न, इतनी कलकारियां, इतनी चहचहाहट, ये हाथों पैरों का स्वच्छंद रूप से चलाना, बच्चे का खुशी को व्यक्त करने का एक तरीका है। पर वो खुश क्यों है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष तक बच्चे का एक चक्र जागृत होता है। 7 वर्षों तक एक एक चक्र जागृत होते रहते हैं। 21 वर्ष तक बच्चे के 3 चक्र जागृत हो जाते हैं। 21 वर्ष की उम्र में उसे समझदार मान लिया जाता है। और मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि बच्चा जो कुछ सीखना होता है 7 वर्ष की उम्र तक सीख जाता है। ये धारणा निर्मूल है। जिसने भी खोजी, सत्य संगत नहीं है, तर्क संगत हो सकती है। जिन्होंने जाना उनसे वैज्ञानिकों का ये इन्वेंशन मेल नहीं खाएगा। बच्चा प्रसन्न क्यों है? बच्चे के पास जो आपको दुख दे रही हैं चीजें, मात्र वो नहीं है। और जब वो नहीं है तो भीतर की कलकारियां, खुशियां, आनंद, मस्ती छलकती, और उस मस्ती को प्रकट करने के लिए हाथ पांव चलाता है, नन्हे नन्हे हंसता है। और आप समझते हो कि शायद पिछले जन्मों की याद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है बच्चे के पास जो आपकी तरह दुख दे। आइए ईसा का एक शब्द उठाते हैं। कई मतलब निकलते हैं ईसा के इस शब्द के, लेकिन सही मतलब जो है वो आज तक खोजा ही नहीं गया। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम। बात बड़ों की कर रहे हैं ईसा। गुण छोटों के ले रहे हैं, वृत्तियां छोटों से ले रहे हैं, बच्चे से। बात बड़ों से कर रहे हैं। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम। मेरे परमात्मा के द्वार में वो प्रवेश करेंगे, साम्राज्य में, शासन में वो प्रवेश करेंगे। कौन? दोस्त विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। शब्दों को तोड़ तोड़ के बोला। मेरे परमात्मा के दरबार में वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जो बच्चों की तरह मासूम होंगे। मासूमियत का अर्थ आप समझे ही नहीं। जो जीसस कहना चाहते हैं वो आप नहीं समझे। बच्चे के पास जिन्हें आप विकार कहते हो, ऊर्जा तो है, भारी ऊर्जा है, छलक छलक जाती है। बच्चा जैसे टांगे चलाता है आप नहीं चला सकते। बच्चा जैसे खिलखिलाता है आप बड़े होकर वैसी खिलखिलाहट सिर्फ स्वप्न में ही कर सकते हो। और सही पूछो तो स्वप्न में भी वैसा खिलखिला के कभी नहीं हंसते। आपके लिए मृग मारीचिका हो जाती है आप ही का खिलखिलाना जब आप बच्चे थे। क्यों खिलखिलाता है बच्चा? बच्चे के पास ऊर्जा तो होती है लेकिन विकारों में ट्रांसफर नहीं होती। ना काम में, ना क्रोध में। मोह, लोभ, अहंकार, इनमें ट्रांसफर नहीं होती। और बच्चे के पास कोई तृष्णा नहीं। आपकी यूनिवर्सिटीज डिग्रीज लेनी है, कोई लोभ नहीं। इकट्ठा करना है, सिकंदर की जानिब ये धरा अपने नाम करवानी है। ऐसे बहुत से पागल धरती पर जन्म लिए हैं और मर गए, और उनका नामो निशान भी नहीं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा
न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, ये सीना फुला के मत चल रे बंदे, खाक हो जाएगा एक दिन, राख हो जाएगा एक दिन। बहुत आए तेरे जैसे लाखों आए, और इस मिट्टी ने खा लिए, क्योंकि मिट्टी के थे, मिट्टी ने खा लिए, और आज उनका नाम भी नहीं और निशान भी नहीं। यद्यपि आदमी बहुत कोशिश करता है फूके नाम के लिए, नाम कभी रहा है? जब व्यक्ति ही नहीं रहता तो नाम रह भी जाए तो क्या करोगे? एक भ्रांति है, इसको तोड़ दो। इस नाम की भ्रांति ने बहुत से लोग खा लिए। नाम रह जाएगा दानवीर कर, नाम रह जाएगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस पचड़े में मत पड़ना, बच्चा भी इस पचड़े में नहीं पड़ता। तृष्णा नहीं है बच्चे के पास। तृष्णा एक मृग मारीचिका है। जैसे मृग को लगता है कि यहां से दूर वो सरोवर है, जल का प्यास लगी होती रेगिस्तान के इलाके, दौड़ता, लेकिन वहां जाके देखता बहुत दौड़ लिए, सरोवर तो कहीं आया नहीं। आएगा भी नहीं। तृष्णा नहीं है बच्चे के पास। जिसके पास तृष्णा है भटक भटक कर दम तोड़ देगा। ये नाम को रखना मरने के बाद भी, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी मूर्खता और कोई संसार में दूसरी नहीं। देखिए, शरीर को बढ़ाना भी ठीक, लंबी उम्र भी चलो ठीक, लेकिन मरने के बाद भी मैं जीवित रहूं। लोग नारे लगाते हैं, फुलटू राम अमर रहे। भला भाई, अमर कैसे? वो तो मर गया, वो तो फुलट गया, वो तो उल्ट गया। उल्टू राम अमर रहे। नहीं अमर रहा, वो तो उसी दिन उल्ट गया, उसी दिन फुलट गया जिस दिन धरती ने उसे खा लिया। अब तो तुम्हारी बकवास सड़ा हुआ दिमाग, सड़े हुए दिमाग से उपजी हुई सड़ी हुई धारणाएं मान्यताएं ये काम करेंगे। कुछ ऐसा कर लो कि मेरे मरने के बाद भी मैं बचा रहूं। और ऐसे ऐसे उपाय लोग करते हैं।
नए नए तरीके ईजाद करते हैं। उसके नाम पर सड़क बना दो, उसके नाम पर अस्पताल खोल दो, उसके नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट खड़ा करो। नाम कभी रहता है। सभी नाम मिटे हैं, सभी नाम मिटते रहेंगे। बच्चा इसीलिए खुश है। बच्चे में नाम को जिंदा रखने की तृष्णा नहीं, और बच्चे में इकट्ठा करने की लोभ नहीं। बच्चा रोता है, सिर्फ रोता है, जीसस की तरह रोता है। जीसस को भूख लगती है, बच्चे को भूख लगती है। बच्चा रोता है अपनी भाषा में, जीसस रोते हैं अपनी भाषा में। ओ गॉड, आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड। यह जीसस रोते हैं। रोने का मतलब फरियाद। बच्चा रोकर फरियाद करता है, उसके पास बोलने के लिए अभी संसाधन नहीं। इसलिए बच्चा सुखी है। और जीसस को पता नहीं होता कि उसके लिए भोजन कौन लेके आएगा। वो सिर्फ अपने परमात्मा को सुना देता है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। बच्चा भी रोकर सुना देता है। कौन मां आएगी उसे दूध पिलाने, उसे भी पता नहीं होता। जीसस को भी पता नहीं होता कौन आएगा उसका भोजन लेकर। बच्चे को पहचान नहीं होती अपनी माता की, इसलिए जिनकी माएं मर जाती हैं, गौतम की माता महामाया, देहांत हो गया उसका। उसकी मासी ने पाला, गौतमी ने, लेकिन कहां बुद्ध ने दूध पीने से इनकार किया। बच्चे को पता नहीं होता मुझे भोजन देने वाला है कौन, मेरी माता या मेरी मासी। संबंधों का पता नहीं होता। बच्चे का कोई शत्रु नहीं होता, बच्चे का कोई प्रेमी नहीं होता, बच्चे के भीतर मोह नहीं होता। जैसे बच्चे को पता नहीं, किलकारी मार दी, रो पड़ा। रोने का अर्थ मां ठीक से समझती, भागेगी, भूखा होगा, दूध पिला देगी। और कौन दूध पिला के गया, बच्चा ये नहीं जानता। जीसस भी नहीं जानते कि कौन मेरे लिए खाना लेके आएगा, बस लेके आएगा, इतना पता है। एक ऊंचे से चीख लगा दी और उसने तुम्हारे लिए भोजन भेज दिया। मां की कोई पहचान नहीं, भोजन लाने वाले का कोई पता नहीं कौन लेके आएगा। बच्चा इसलिए खुश है, तृष्णा नहीं। सब कुछ इकट्ठा करने की मूढ़ता नहीं है। कितने आए सिकंदर, ईसा से भी पहले कितने लोगों ने कोशिश की, सारी धरा अपने नाम करा लो, करवा भी लेते, नहीं करवा पाए, बड़ी छोटी उम्र में देहांत हो गया। भारत आने लगे, उसके गुरु अरस्तु ने कहा, कहाँ जा रहे हो सिकंदर? भारत, मेरे लिए एक, मैंने सुना वहां की गुरु मनीषी बड़े अद्भुत होते हैं, एक संत को पकड़ के लाना मेरे लिए।
देखें कैसे होते हैं। ठीक गुरुदेव। गया, संतों की तलाश में भी रहा। गुरु का आदेश था। डायोजनीज मिल गया, नंगा भिखारी, कौपीन भी नहीं। ठहरा लिया अपनी फौज को। बोला वो जो सामने रेत के ऊपर गलोटनियां खा रहा है उसको बुला के लेके आओ। सिपाही गए, प्रणाम किया। प्रणाम करने का मन नहीं करता था। ये नंग धड़ंग के पास कुछ है तो है ही नहीं। बच्चे के पास क्या होता है? वस्त्र तक नहीं होता। नंग धड़ंग, वैसा ही नंग धड़ंग डायोजनीस। प्रणाम किया, राजा का हुक्म था। डायोजनीस ने कहा, कौन हो, काहे आए? बोले आपको सम्राट ने याद किया है, बुलाया। उसने एक गलोटनी और खाई, मुख फेर लिया, कुछ नहीं बोले। हैरान हो गया, हद हो गई। सिकंदर की बात की कोई तौहीन करे, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। और ये मामूली, जिसके पास पहनने को एक वस्त्र का टुकड़ा नहीं है। उथल पुथल हुए बाल, ऐसा लगता महीनों से नहाया ना हो। इसका इतना साहस। राजा ने बुलाया, सारे विश्व में इसकी तूती बोलती। मेरे मुंह फेर के बैठ गया, बोला तो नहीं, बहरा तो नहीं। पास गए दूसरी तरफ, महाराज आपको सुनाई नहीं पड़ता या आपने सुना नहीं? कहते भाई मैंने सुनाई तो ठीक पड़ता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही सम्राट को जानता हूं, परम सम्राट। ये दूसरा सम्राट कहाँ घुस रहा है, कहां से आया? जाओ उसको कह दो, मैं तो एक ही सम्राट को जानता हूं। तुम कहां से आ गए, चले जाओ यहां से। ऐसी बात कहने की जुर्रत सेवकों में तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा विनम्रता के भाव से सिकंदर का क्या पता, ऐसी बात सुनकर वो इनकी ही गर्दन उड़ा दी। बड़ी लंबी तलवार रहती थी उसके पास, तेज धार, कोई मौका नहीं देती थी आदमी को। महासम्राट, महामालिक, वह कोई सिर फिरा लगता है, कोई पागल लगता है। चलो हम आगे चलें। नहीं नहीं, मेरे गुरु का आदेश, इसे लेके जाना है। इसके लिए एक बग्घी मैं अलग से लेके आया, मैं खुद जाता हूं। चलो, गया, हाथ में नंगी तलवार, लंबी तलवार, तेज धार। सिकंदर जाके खड़ा हो गया, प्रणाम किया। प्रणाम औपचारिकता का था। अगर झुक ही गया होता कहीं पर भी, तो किसी के ऊपर हमला ना करता। फिर यार की तस्वीर उसके दिल में बस गई होती। फिर उसके लिए वहीं, जहां झुक गए वहीं मैं खाना, जहां झुक गए वहीं काबा, जहां झुक गए वहीं मंदिर, वही तीर्थ। झुकना ही नहीं आता, यही समस्या है। बच्चे में यह समस्या नहीं।
बच्चा इसलिए सुखी है। बच्चा झुका ही हुआ है, उसे कोई भी दूध पिलाते, उसके हाथ में कोई नंगी तलवार नहीं, उसे किसी को ये गुमान नहीं कि वो किसी को मार देगा या कोई मुझे मार देगा। इन दोनों में से कोई भ्रम उसे नहीं है। उसको कोई गीता के श्लोक नहीं सुनाने पड़ते, नैनम छिदंती शस्त्राणि, उसे नहीं सुनाने पड़ते। वो मृत्यु से डरता ही नहीं। अकबर की दाढ़ी में एक बच्चे ने हाथ डाल दिया था। किसी का बच्चा, प्यारा बच्चा था, गोदी में ले लिया, अपने छोटे छोटे हाथों से दाढ़ी नोच ली। अब बादशाहत को तो बड़ी कष्ट हुआ, लोगों के सामने दाढ़ी नोच ली। बच्चे को दूसरे सेनापति को दिया, कहता मैं तो इसको धड़ सिर अलग कर दूंगा इसको, इसने मेरी दाढ़ी नोची। तो जनाब अली कहाँ फिरते हो, ये बच्चा है, ये आपसे बड़ा बादशाह है, आप कुछ भी नहीं इसके मुकाबले में। आप मृत्यु से डरते हो तो दूसरों को मृत्यु का भय दिखाते हो, याद रखो। जो लोग खुद मृत्यु से डरते हैं वो मृत्यु से बचने के लिए अपने आसपास सेफ्टी गार्ड्स रखते हैं। जिसे मृत्यु का डर नहीं लगता वो बॉडीगार्ड साथ नहीं रखता, बच्चा नहीं रखता। बच्चे के भीतर ये भ्रम नहीं, मरने का डर नहीं और मारने की भ्रम नहीं, इसलिए बच्चा सुखी है। जो डरता है मरने से वह दूसरे को मारने का डर दिखाता है। इस बात को आप पल्ले बांध लेना। जो सुरक्षा घेरे में चलते हैं लोग, उनसे बड़ा कायर कोई नहीं होता। सुरक्षा में चलने का अर्थ ही कायरता का प्रमाण, उनको प्रमाण सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। सुरक्षा में चलना बस कायरता का सबूत। और जितनी भयंकर सुरक्षा होगी परम कायर व्यक्ति होगा वो। बच्चा कोई सुरक्षा नहीं रखता, इसलिए सुखी है। तो उसने कहा जनाब आप क्या कर रहे हो, बच्चे को मृत्यु का कोई भय नहीं, आपकी तलवार यहां नहीं चलेगी। एक सांप बुलाया गया, विषहीन, छोड़ा गया, बच्चे को बीच में धरती पे बैठाया गया तो सांप से खेलने लगा। बच्चा जीभ निकालता है, सांप उसको मारता है अपना फन, जैसे सांप भी खेल रहा है बच्चे से और बच्चा भी कलोल कर रहा है और बच्चा उसे देख देख के हंस रहा है। हालांकि मुख में अभी दांत एक भी नहीं आया, लेकिन उसके लिए तो ये खेल है, ये मौत एक खेल है, इसीलिए बच्चा सुखी है। बच्चे के लिए मौत खेल है, तुम्हारे लिए मौत एक भय है, इसलिए सुरक्षा गार्ड्स रखते हो। बच्चे के लिए खेल है। बच्चा सांप से खेलने लग गया। बड़ा हैरान हुआ अकबर, अरे बच्चे को इतनी सूझ तो होती नहीं, ये कोबरा है या कोई अन्य सांप है, विषहीन है या तेज विष युक्त है, ये तो खेलने लग गया। तब समझ में आई बच्चा सम्राटों का सम्राट है। डायजनीज कहने लगा, राजा क्या कहना चाहते हो, जल्दी से कहो। रात्रि ठंड बहुत थी,
शरीर पर वस्त्र नहीं था, थोड़ी धूप निकली है, रेत गीला है, धूप सेंक लेने दो, आप कृपा करके एक तरफ हो जाओ, आग की परछाई मुझ तक धूप को पहुंचने नहीं देती। सारी रात की ठंडी से मैं जूझता रहा, अब परमात्मा की धूप का आनंद ले लेने दो, आप जाओ जहां से आए। साथ में आए लोग कहने लगे, महाराज आपको पता नहीं, ये आपको हीरे जवाहरातों से स्नान करवा देंगे, आपको शाही पोशाकें डालने को दोगे और शाही खाना खाने को देंगे, दास दासियां होंगी, सेवक कर्मचारी होंगे, महल में रहोगे, कहां टूटी झोंपड़ी, सारी रात ठंडी लगती है, बदन पर कपड़ा नहीं। उसने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन राजा तुम ये कर क्यों रहे हो, काहे? क्या घर सफिशिएंट नहीं था? घर काफी नहीं था? ना काफी था घर में हीरे जवाहरात नहीं थे? थे तो फिर किस मिशन पे चले? वो कहता मिशन टू विन वर्ल्ड, मिशन विन वर्ल्ड। ये मिशन भी अलग अलग हुआ करता है। विन वर्ल्ड, संसार को जीत लो, और आधी दुनिया करीब जीत भी लेती। क्या करोगे? जीत कर क्या करोगे? कहता मैं और आगे जीतूंगा। हिंदुस्तान के आगे भी कुछ हदूद हैं, सीमाएं हैं, फिर उसको जीत के क्या करोगे? फिर और जीतूंगा, और तब तक जीतता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, मार काट शुरू रखूंगा, तब तक के सारी सृष्टि को जीतना लूं। इस धरती का मालिक होना चाहता हूं, स्वयंभू एकमात्र मालिक मैं होना चाहता हूं। अच्छा, मालिक होकर फिर क्या करोगे? मालिक होकर फिर मैं आराम से विश्राम करूंगा, आराम करूंगा। मतलब आराम करोगे, विश्व को जीत कर करोगे। पर डायोजनीज ने कहा कि सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्लीज रिटर्न बैक, वापस चले जाओ यहां से, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो, मारकाट करने के उपरांत विश्राम करना, आराम करना, तुमसे बड़ा सम्राट तो मैं हुआ, मैं तो अभी आराम कर रहा हूं। तुम बड़े हुए कि मैं बड़ा हुआ, तुम तो कभी आराम करोगे, मैं तो आराम कर ही रहा हूं, इसलिए बच्चा सुखी है। बच्चा आराम करता है, और जो आराम करना सीख गया, इन प्रलोभनों के बीच में बच्चे की तरह वो सुखी हो गया। इसीलिए बच्चा सुखी है। जो सिकंदर भविष्य में चाहते हैं होना, वह बच्चा अभी है, डायोजनीज अभी है, वह बच्चे की तरह ही है। और उसने शर्त पूरी कर दी ईसा की, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम,
who will be innocent just like a child. शर्त पूरी कर दी। बच्चे ने भी शर्त पूरी कर दी, इसलिए वो सुखी है। तुम्हारा कोई भी विकार, ये सभी विकार है, उसके पास नहीं। तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी मार काट, व्यर्थ की बातें। भला जब एक कमरे में गुजारा हो सकता है तो सारी धरा को अपने नाम कराने में नासमझी और पागलपन के सिवा और है क्या? मैं यहां 10 बाई 20 के कमरे में 8 साल से बैठा हूं। और तुम्हारे राजा इतना सुख नहीं मानते जितना मैं इस छोटी, ये सफिशिएंट है। और याद रखना सिकंदरों, धरती को भी जीत लोगे, आराम फिर भी ना कर पाओगे। ये तुम्हारा वहम है, कंफ्यूजन, डिफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्ट, गलत धारणा है आपकी। वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आराम कर लूंगा। सब कुछ मिला, कितनों को मिला, कितनों ने आराम किया? नहीं होता। फिर चंद्रमा पे जाना है, फिर मंगल पे जाना है, आगे और भी दुनिया है सितारों से अलग, फिर वहां जाना है। ये बच्चे के पास नहीं है। बच्चा किसी चांद पर जाना नहीं चाहता, बच्चा किसी मंगल की खोज करना नहीं चाहता, इसलिए बच्चा किलकारियां मारता है। 7 साल तक बच्चे ने जो सीखना होता है वह सीख लेता है। यह कॉन्सेप्ट गलत है। ये उस वक्त का कॉन्सेप्ट है जब बच्चा 7 साल तक आराम के पहलू में रहता था, फुर्सत के क्षण थे उसके पास। मैं थोड़ी सी शोध कर दूं, बच्चा तब तक सीखता है चाहे वृद्ध ही क्यों ना हो जाए, जब तक उसके पास आराम के पल होते हैं। ये मेरी बात को नोट कर लेना। सभी वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों को ये मेरा चैलेंज है। अगर आपके पास जिंदगी फुर्सत के पल हैं तो आप सारी जिंदगी सीखते रहोगे। महावीर घर छोड़ के सीखते हैं। बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर सीखते हैं। अभी तक पता नहीं है, कुछ सीखने गए हैं जंगल की उजाड़ में। महावीर 30 वर्ष के थे, घर छोड़ के गए हैं जंगलों में, पर्वतों में, उजाड़ में। तुम कहते हो सीख नहीं सकता। बुद्ध ने 29 वर्ष के बाद ही सीखा जो सीखा जाना चाहिए। और सीखने के लिए फुर्सत के पल होना आवश्यक है। आप जो पढ़ाई करते हो वो सीखना नहीं है। These are only informations.
ये तो ना भी सीखोगे तो चलेगा, वरना ना ही सीखोगे तो ज्यादा बढ़िया चलेगा। मुझे कल किसी ने सवाल पूछ लिया, बाबा का एनलाइटनमेंट के लिए बड़ी शिक्षा की आवश्यकता है, बड़ी पदवी की आवश्यकता है, ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा शास्त्र पढ़े होने चाहिए? ये सभी कुरान, पुराण, ग्रंथ, गीता, वेद सभी कंठस्थ होने चाहिए? नहीं, मैंने कहा नहीं होने चाहिए। वर्ण न हो तो जल्दी पहुंच ही जाऊंगे। इनको छूना भी मत, इनको छूना पाप है। संबोधि के लिए, संबोधि के रास्ते की अड़चन, शुद्ध संबोधि उसे आती है जो सभी पढ़ा छोड़ देते हैं। एक सूफी फकीर के पास कोई शिष्य गया बनने के लिए। बारिश के दिन थे, छाता था, सामान था। भीतर मंदिर में प्रवेश किया, अपने जूते उतार दिए, अपना छाता रख दिया। भीतर गया, जाके पांव को छूने लगा तो फकीर ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, ये सामान बाहर रखे हो। सामान में बाहर रखाया? संत जी मैं सामान बाहर रखाया? नहीं नहीं, ये सामान बाहर रखे आओ। सामान बाहर रखे, जेब फ्लोरी उसने, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ वस्त्र थे। सामान नहीं है प्रभु। अरे एक सामान से भरे पड़े हो, अभी कहते हो सामान नहीं है। और सामान क्या कूड़ा है? सामान भी तो नहीं। मैंने सिर्फ इसको सम्मान पूर्वक भाषा से संबोधित किया। जो सामान तुम्हारे पास है तो कूड़ा है तो कचरा है, तो मैला ही है, तो गंदगी के ढेर ही, लेकिन बाहर छोड़ के आओ। मैं जानता हूं तुम क्या करने आए हो, जो सीखने आए हो। वह सामान के रहते मैं सिखाना पाऊंगा। ये सामान बाहर रख के आओ, रखो बाहर, चलो वो तो ले आओ। छतरी, जूता, कोई बात नहीं, चलेगा। जैसे वस्त्र चले, जैसे टोपी चली, छाता भी चलेगा, जूता भी चलेगा। मेरे यहां रिवाज नहीं है। ये मंदिर है, यहां जूतों के सवेत ही प्रवेश होना पड़ता है। वो तो डाल लो, जो चीज छोड़ने वाले थी वो तो साथ ले आए, जो चीज रखने वाली थी वो बाहर छोड़ आए। ये कूड़ा, ये कचरा, ये तुम्हारे धार्मिक शास्त्रों का, ये गुरुओं की बकवास, ये संतों की बकवास, ये मवाद युक्त वचन जिन्हें आप वेद वचन कहते हैं, बाहर छोड़ाओ। तुम्हें पता है जहां जाना है वहां सामान साथ नहीं जाता है। सामान चाहे छतरी हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मंत्र हो, ये सारा सामान है उस प्रभु के दरबार के लिए। सामान सारा बाहर रख के आओ तो कहीं समझ आया। जो गया था सीखने के लिए, ठीक है प्रभु मैं समझ गया,
लेकिन इतनी जल्दी ये सामान फेंका ना जाएगा, वक्त लगेगा, फिर मुझे समय दो। लेकिन बात बड़ी उल्टी हो गई। पहले खोपड़ी में डालने के लिए प्रयास किया, प्रौढ़ हो गया। 20 वर्ष से वही गंदगी के ढेर पे बैठे, माला पकड़े, गलत गलत नामों से संबोधित करके जाप कर रहे हैं। ये सड़ी हुई खोपड़ियों से निकले हुए पैमाने हैं, मेजरमेंट्स। जाप करो, पूजा करो, पाठ करो, करो। इसके लिए तो वक्त लगेगा प्रभु, मैं समझ गया। जितना वक्त तुमने खराब किया इन्हें खोपड़ी भरने में, उतना ही वक्त खाली करने में भी लगेगा। और जब ये खाली हो जाए, बिल्कुल शुद्ध पात्र लेकर मेरे पास आ जाना, फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं उंडेल दूंगा सारा अमृत। देखिए, सभी गुरु चाहते हैं, जो वास्तव में गुरु हैं, कि तुम में उंडेल दें अमृत को। लेकिन क्या करें, जिस खोपड़ी को देखते हैं गटर से भरी हुई गंदगी उसमें नजर आती है। कृपा करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी गंदगी रोक देती है उनके आगे बढ़े हुए हाथों को। यही मुसीबत है। रोज मुझे मैसेज आते हैं, प्रभु आप तो कर सकते हैं, फिर करते क्यों नहीं? मैंने कहा, बुद्ध भी कर सकते थे, महावीर भी कर सकते थे, कबीर भी कर सकते थे, नानक भी कर सकते थे, कृष्ण भी कर सकते, राम भी कर सकते। उन्होंने क्यों नहीं किया? सिर्फ जवाब देने को मैं ही रह गया। दे देता हूं जवाब। गटर में कभी किसी ने देसी घृत फेंका है कि खाएंगे बाद में इसको, खाने योग्य रह जाएगा? घृत का नाश करना हो तो गटर में फेंक देना, तुम्हारे भी कुछ काम ना पड़ेगा। और गुरु के पास से भी गया। इसलिए मांगने की कोशिश मत करना, खाली होने के उपाय करना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब तो कितना ही गिड़गिड़ाते रहो, एक खोपड़ी की गंदगी साफ होनी जरूरी है। जगह तो है ही नहीं, भर चुके हो और भरने की चेष्टा करते हो। सबसे बड़ा रोग तुम्हारा यही है, और भर लें खोपड़ी, और भर लें खोपड़ी। इस रोग को ना तुम्हें कोई गुरु बताता है कि ये रोग है तुम्हारा, ये कैंसर का फोड़ा है, इसको और फुला रहे हो तुम, और मवाद इकट्ठी कर रहे हो तुम। इसको चीरा दे दो। कहां उलझे हो मूर्खो? अजहूं चेत गंवार। बड़े खतरनाक शब्दों का प्रयोग करते हैं ये पहुंचे हुए लोग। गंवार कहते हैं तुम्हें। गंवार शब्द का अर्थ जानते हो? जो सदा गंवा रहा है। तुम सदा गंवा रहे हो, आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा, खोपड़ी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। समझते हो कि सुख मिला, हाडा रोड़ी के कुत्तों के समान अपना ही खून निकल रहा होता है, क्योंकि वांस होता ही नहीं।
हड्डियों से उनके मसूड़े जख्मी हो जाते हैं और खून निकलता है, और खून का स्वाद जब उनके भीतर जाता है जीभ पर, कहते हैं आहा हा, तो स्वाद ही बड़ा है, खून अपना ही होता है। उस हड्डा रूढ़ी के कुत्ते और आप में जरा भी तो फर्क नहीं है। खुद ही का खून पी रहे हो तुम, फिर इसे सजा कहते हो। खूने दिल पीने को और लख्ते जिगर खाने को, ये सजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। अगर हड्डियां चूसोगे मुर्दों की और उन्हें मांस समझ के खा जाओगे, तो मांस में बढ़ोतरी नहीं होगी, वरन तुम ही मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं। इसीलिए कहते हैं, अरे मूढ़, अरे गंवार, अरे गवाने वाले धूर्त, तू जाग, ये सोने का वक्त नहीं। ये गंवाना बंद कर दे, और जिसको जोड़ना चाहिए वो तू जोड़ता नहीं, तो वो जोड़ता है जो जोड़ने योग्य नहीं। जो जोड़ने योग्य है उसकी तरफ तो तेरी दृष्टि ही नहीं जाती। और फिर अगर किसी संत के पास पूछेंगे कि प्रभु अगर अपरिग्रह करना है तो परिग्रह क्या करना है, वो कहेगा नाम जपो, जितना हो सके घुमा दो, माला को इंजन बना दो, बुलेट ट्रेन। और मूर्ख दिन भर रात मालाओं की इंजन बनाने में बैठे हैं, मस्त फेरते जाओ, परिणाम शून्य होगा। ये मेरी बात याद रख लेना। तो डायोजनीस बोला, सिकंदर तू जो होना चाहता है, मैं वो अभी हूं जो तू आराम करना चाहता है। बिना मार काट किए, बिना सिर धड़ को अलग किए, मैं अहिंसक रूप से आराम कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं मरूंगा मैं जानता हूं। डायोजनीस 7 फुट के थे, सिकंदर उससे छोटा था ऊंचाई में। जब मैं मरूंगा तो इतनी ही जगह बस मेरी होगी, और देखो मेरा झोंपड़ा कितना बड़ा है, इसमें 10 डायोजनीस दफन हो जाएं, इतनी जगह का मालिक हूं मैं। बस इतनी ही जगह चाहिए थी, इससे 10वां हिस्सा चाहिए थी, मेरे पास तो 10 गुना ज्यादा है। तुम जाओ। सिकंदर वापस चला गया। जिसको भय दिखलाया नहीं जाता वहां से जाना ही उचित होता है। वापस चला गया सिकंदर। समझ आ गई बात, रमज तो नहीं समझाई, बात समझ आ गई कि विश्राम करूं। उसने कहा ठीक महात्मन, विश्राम तो मैं करूंगा, अब इस मिशन पर निकल पड़ा तो एक बार तो जीतूंगा, फिर विश्राम करूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। डायोजनीस ने कहा मूर्ख मत बनो, अगर मेरी ही तरह विश्राम करना चाहते हो तो मेरी तरह ही बन जाओ, अभी छोड़ दो, इन लाज लश्करों को वापस भेज दो, जाओ तुम यूनान में जाओ। इसलिए बच्चा सुखी है। बच्चा किसी के सिर और धड़ को अलग नहीं करना चाहता। बच्चे के पास
फुर्सत के पल हैं। और अगर 7 साल कहते हैं मनोवैज्ञानिक, तो मैं कहता हूं कि 70 साल, 80 साल, 200 साल तक फुर्सत के लम्हे आप दे दो, वह व्यक्ति सीखता ही रहेगा। बात जो चाहिए वो तुम खो चुके हो, फुर्सत के लम्हे चाहिए। मैं थोड़ी सी बड़ी वीडियो डाल देता हूं तो मुसीबत। आप रोज देखते हो कमेंट, बापू छोटी वीडियो डाल दिया करो, और आज मैंने छोटी वीडियो डाल दी तो कमेंट्स देखो, बाबा इतनी छोटी वीडियो मत डाला करो। और दोनों की बातें मैं मान नहीं सकता, मजबूर हूं, क्या कर। मैं यही कहता हूं भी अगर छोटी डल गई तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और दोपहर में डाल दूंगा, शाम को डाल दूंगा, परेशान मत हो। इसको पचा लो, ये भी पचाने योग्य है, चाहे छोटी है। पौष्टिक मात्रा में, चाहे छोटा हो भोजन, लेकिन वो आपको पौष्टिकता देगा। ज्यादा मात्रा में अगर अपुष्ट भोजन है तो वो आपको पुष्टता नहीं देगा। आप ये व्यर्थ के भोजन खाते हो, पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, पता नहीं क्या क्या। शाम को डाल दूंगा, कोई बात नहीं। और अगर आपके पास वक्त है तो पीछे की 500 वीडियोस और पड़ी हैं, अगर कोई रह गई हो वो देख लो। और कुछ ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आई, मुझे पता है, क्योंकि मुझे इतना पता है, अगर आपने मेरी एक वीडियो पे हृदयंगम कर ली, दूसरी वीडियो सुनने की आपको जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। मैं बखूबी जानता हूं इस बात को। तो पिछली वीडियो को हृदय में उतार लो। अगर वीडियो छोटी है तो पिछली वीडियो को हृदय में उतार लो। वो रह गई हृदय में, अब तक आप उतार नहीं सके किसी भी वीडियो को, ये मैं पक्का पक्का जानता हूं, क्योंकि प्रश्न अभी बाकी है, अभी मुमुक्षा बाकी है, तो इसका मतलब मोक्ष मिला नहीं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वक्त लग जाएगा। बच्चे के पास फुर्सत के लम्हे बहुत होते हैं, आपके पास फुर्सत के लम्हे नहीं है। ये करना वो करना, बापू गृहस्थी भी चलानी, सब कुछ देखना, घर बार, कोई बीमार शिमार, कोई रिश्तेदार, बहुत कुछ देखना होता है। मैं भली भांति समझता हूं, कोई बात नहीं, फुर्सत के क्षण पैदा कर लो, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। आप देखना कहां कहां निकल सकते हैं फुर्सत के लम्हे, वहां वहां से, जैसे हम डिलीट करते हैं अपना मोबाइल, ये डाटा चलेगा, इसके बिना कर दो डिलीट, स्पेस निकल आएगी, ईश्वर उतर जाएगा। जगह चाहिए, वो आपकी खोपड़ी खाली ढूंढता है, एक ही शर्त, दूसरी कोई शर्त नहीं। बच्चे की खोपड़ी में कुछ नहीं, तभी सुखी है। तुम पूछते हो बच्चा क्यों खुश है, बच्चा किलकारियां क्यों मारता है, उसके पास है तो कुछ है ही नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई ओहदा नहीं, फिर भी खुश क्यों? और इतना खुश जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
आप भी खुश थे, आप भूल गए। आपने भी किसी दिन ऐसे ही किलकारियां मारी थी। आप भी इसी तरह किलकारियां मार के हंसे थे। क्यों? आपके पास फुर्सत के लम्हे थे, आपके पास वो सारे विकार नहीं थे। जब बड़े क्या हुए, सारे विकारों ने आपका जीना हराम कर दिया। लेकिन घबराओ मत। अगर ईसा कहते हैं, सभी संत जन कहते हैं, इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, रास्ता है। मुमुक्षा होनी चाहिए, लेकिन आप चिपटे रहते हो, यही मुसीबत है। बच्चों की तरह फिर से हो जाओ। इन सभी चीजों को जो बच्चे के पास नहीं है और आपके पास हो गई हैं, इनको त्याग दो। इस चिपकाहट को समाप्त करो, इस मोह को विनष्ट कर दो। बच्चे के समान ही हो जाओगे और पाओगे जिस दिन बच्चे के समान आप हो गए, आपके भीतर की किलकारियां फिर से उठनी शुरू हो जाएंगी। आपके भीतर के ठहाके, आपके भीतर की रोशनाई आनंद की फिर से आपकी चेतना को रोशन करना शुरू कर देगी। फिर से एक सुगंध बरसेगी, बारिश होगी आनंद की, अमृत के झरने फूट पड़ेंगे, खुशी के समुद्र लहलहा उठेंगे। आप जरा करो तो, आप बच्चों के तरह हो जाओ। जैसे जैसे दुख पाया, वैसे वैसे वापस लौट चलो। अब लौट चले। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। लेकिन याद आनी चाहिए उस देश की। तुम भूले बैठे हो, तुम इस देश में रम गए, इस देश का द्रव्य इकट्ठा कर रहे हो। और एक दिन पाओगे, जब आप उस अवस्था में पहुंच गए, तो फिर आपके लिए आप ढूंढोगे दुख है कहां, और दुख आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। ए दोपहर की धूप बता क्या जवाब दूं, ए दोपहर की धूप बता क्या जवाब दूं। दीवार पूछती है कि साया किधर गया। ए दोपहर की धूप बता क्या जवाब दूं। दीवार पूछती है कि साया किधर गया। आप भी ढूंढोगे, वो परछाई, काली परछाई कहाँ गई, वो दुख के बादल कहाँ गए, वो दुख के दिन कहाँ तिरोहित हो गए, कहाँ लुप्त हो गए। अब आप सुख को ढूंढते हो, फिर आप दुख को ढूंढोगे और ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। धन्यवाद।